हेलो साथियों, जिस जगह हम खड़े हैं वो है दुनिया की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान या प्रवाल भित्ति, जिसे हम कहते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। इसे पानी का बगीचा के नाम से भी जाना जाता है। ये जगह जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर लगभग 1200 मील की लंबाई के साथ फैली हुई है और 10 से 90 मील की चौड़ाई के साथ एक प्रवाल भित्ति बड़ी सी चट्टान है जो समुद्र के अंदर जलमग्न है। इसके कुछ भाग दृष्टिगोचर है, कहीं कहीं से देखने को मिल जाता है, जिसका ऊपरी भाग अब समुद्र से ऊपर की ओर आने लगा है। ये किस प्रकार से डेवलप होती है, कैसे बनती है, क्या इसका योगदान है पारिस्थितिक तंत्र को बनाने में, जानते हैं सब कुछ इसके बारे में। चलिए देखते हैं हम। ये प्रवाल जो भित्ति है, प्रवाल नामक जो छोटा सा जीव है जिसकी संरचना एक मूंगे की समान होती है। मींस इसे हम कह सकते हैं एक छोटे से समुद्री पौधे के समान इसकी संरचना होती है। देखने में ऐसा ही लगता है जैसे समुद्री पौधा हो, जिसे हम प्रवाल या मूंगे भी बोलते हैं, जिसे कोरल भी कहा जाता है। इसकी अस्थि पंजर के ऊपर ही इसके लगातार जमने वाले अस्थि पंजर इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से एक विशाल दीवार का भित्ति का निर्माण होता है। समुद्र के अंदर ये कई सालों से, हजारों सालों से, लाखों सालों से लगातार जमा होने की वजह से एक बड़ी सी चट्टान के रूप में बन जाती है। इसके निचले भाग में जो कोरल होते हैं, जो प्रवाल होते हैं, उनके निचले भाग में जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चूने के पत्थर होते हैं, उसके समान संरचना होती है, जिसे कैलिकल्स कहा जाता है। कैलिकल्स जो होता है वो लगातार एक परत के ऊपर दूसरे जो मूंगे उगते हैं उनके ऊपर फिर जमा हो जाती है और उसके ऊपर एक और परत जमा होती है। ऐसे लगातार कई हजारों परतों के जमा होने के बाद में ये क्या होते हैं, एक चट्टान के रूप में बन जाते हैं और इस तरीके से पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। समुद्र के अंदर एक बड़ा सा पारिस्थितिक तंत्र निर्माण करते हैं। ये इसके कई फायदे होते हैं समुद्र के अंदर, जैसे कि यह समुद्र के अंदर लगातार ऊपर की ओर बढ़ने से स्थल भाग को बनाते हैं। एक बड़ा सा भूभाग समुद्र के अंदर तैयार हो जाता है जो भविष्य में जीवों को रहने के लिए स्थान देगा। इसके अलावा जो जलमग्न समुद्री तट होते हैं वहां पर कई जो समुद्री प्रजातियां होती है, मछलियां, समुद्री विभिन्न प्रजातियां होती है, उन्हें पनपने के लिए और डेवलपमेंट होने के लिए प्लेस मिल जाता है। कई जड़ी बूटियां और समुद्र के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उन्हें पनपने के लिए प्लेस मिल जाता है। इसके अलावा जो प्राकृतिक आपदाएं आती है, जैसे सुनामी या अन्य ऐसे चक्रवात, जो तूफान चक्रवात आते हैं समुद्र के अंदर, उनसे जब तूफान आते हैं तो इन चट्टानों से टकराकर वो क्या हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, जिससे मानव प्रजातियों की सुरक्षा की जाती है। यूनेस्को ने इसे 1981 में विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया था और हाल ही में यूनेस्को ने इसे एक खतरे की सूची में भी शामिल किया है, क्योंकि इन मूंगे की चट्टानों को अब एक बड़ा खतरा है। प्रकृति में हो रहे डेवलपमेंट और विभिन्न प्रकार के चेंजेस की वजह से इसमें एक बड़ा खतरा यहां पर सामने आया है। वो हो सकता है कुछ इंसानों के द्वारा है और कुछ प्राकृतिक डेवलपमेंट में हो रहे बदलाव की वजह से है, जिसमें से हम कुछ कह सकते हैं समुद्री हवाएं, जैसे अल्नीनो की घटनाएं होती है, जिससे भी ये प्रवाल जो लगातार नष्ट हो रहे हैं। इसके अलावा कुछ समुद्री क्षेत्रों में जहां पर मछली पकड़ना और विभिन्न गतिविधियां होती है, उसकी वजह से भी मूंगे की चट्टानों को नुकसान पहुंच रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक ये विशाल मूंगे की चट्टानें लगभग समाप्त हो जाएगी। अगर मूंगे की चट्टानें या प्रवाल भित्तियों की बात करें तो ये हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसमें से भारत के दक्षिणी भाग में जहां पर हम बात करें लक्षद्वीप, तो वो इसी चट्टानों से बना हुआ है, वो भी इसी प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में और हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में विभिन्न रूपों में अलग अलग जगह देखने को मिलती है। इसी प्रकार के फैक्ट्स, जीके और अन्य क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अधिक से अधिक फ्रेंड्स को, दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ वैल्यू मिलती है तो जरूर अपने 1 या 2 मित्रों को अवश्य शेयर करें। आगे के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।